बेशक। वो बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैंने ईशा की नमाज़ अदा की और ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद में मुझे जो विर्दो वज़ाइफ पढ़ने थे पढ़े, और पढ़ने के बाद मैं आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचा। मैंने चंद लम्हे आराम किया। रात का आधा पहर गुजर गया। मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर से जुदा हुआ, और जुदा होने के बाद में मैंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद में दिल में ख़याल आया चलो मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए और कब्र वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। अल्लाह के वली हज़रत शेख हम्माद मक्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं जब कब्रिस्तान गया जाकर के मैंने 2 रकात नमाज नफल अदा किए और अदा करके दुआ की और दुआ करके वहीं पर बैठ गया। इधर मुझे बैठना था कि नींद आ गई, इधर नींद का आना था, इसलिए कि नींद अभी मेरी पूरी नहीं हुई थी, नींद बाकी थी। जैसे नींद आई मैं आलम ख्वाम में पहुंच गया। आलम ख्वाम में पहुंचने के बाद में मैं क्या देखता हूं कि कब्रें पड़ रही हैं और कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं और निकल कर के एक जगह जमा हो रहे हैं। जब मैंने कब्रों से मुर्दे निकलते हुए देखे, एक मुर्दे की जानिब मुखातिब हुआ और होकर के कहा है मुर्दे ये बता दे क्या क़यामत कायम हो गई है? जो आज कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं, जब क़यामत कायम होगी तो बताओ कब्रों से मुर्दे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अल्लाह के वली मालूम करते हैं, ये बताइए क्या क़यामत कायम हो गई जो कब्रों से मुर्दे निकल रहे हैं? मुर्दे ने जवाब दिया नहीं नहीं, हकीकत कुछ और है। अल्लाह के वली फरमाते हैं मैं देखता रहा कब्रों से मुर्दे निकलते रहे और निकल कर के एक जगह जमा होते रहे। जब सब जमा हो गए, जमा होने के बाद में आपस में कोई चीज तकसीम करने लगे। मैं मुर्दे की जानिब मुखातिब हुआ, एक मुर्दे से कहा है मुर्दे ये बता कि क्या तकसीम कर रहे हो? मुर्दे ने जवाब दिया अल्लाह के मकबूल एक बंदे का इधर से गुजर हुआ, उनकी निगाह कब्रिस्तान में पड़ी, कब्रिस्तान में तशरीफ लाए और लाने के बाद में कुरान पाक की बज़ाहिर एक छोटी सी सूरत सूरह इखलास की 3 मरतबा तिलावत की, उसका सवाब कब्रिस्तान वालों के लिए ईसाल कर दिया। वो तो ईसाल करके चले गए, लेकिन परवरदिगारे आलम ने अपनी बारगाह में कबूल किया और इतना सवाब अता किया है। 1 साल हो गया है इस सवाब को तकसीम करते हुए, ये सवाब आज तक खत्म नहीं हो रहा। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम और आप जो कर रहे हैं, हमें चाहिए कि अपने मरूमीन को हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। जब हम नमाज अदा करें, नमाज के बाद में दुआ करें तो अपने मरूमीन को याद करें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद में दुआ करें, अपने मरूमीन को याद करें, ज़िक्र व अस्कार करें, उसके बाद में अपने मरहूमीन को याद करें। एक बात और फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म, मोहब्बत से बोल दो ज़रा सुबहान अल्लाह। अल्लाह के वली हैं हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, एक दिन मैं आधी रात में उठा और उठने के बाद में मैंने वज़ू किया, दिल में ये ख्याल आया चलो मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए, कब्र वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। अल्लाह के वली हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान में पहुँचे और पहुँचने के बाद में कब्रिस्तान में क्या देखते हैं कि चारों तरफ नूर ही नूर नज़र आ रहा है, नूर ही नूर दिख रहा है। अल्लाह के वली नूर देखने के बाद में, अल्लाह के वली जब नूर देखते हैं तो आप दिल में कहते हैं और बात से कहते हैं कि परवरदिगारे आलम ने कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्श दिया है, तभी तो ये नूर दिखाई दे रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इधर अल्लाह के वली ने इतना कहा, गैब से निदा आती है, हकीकत ये नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। गैब से निदा जब आई, अल्लाह के वली उसी आवाज़ की जानिब मुखातिब हुए और मुखातब होकर के कहते हैं हकीकत बात क्या है? गैब से निदा आती है, एक अल्लाह का मकबूल बंदा है, उसका ये तरीक़ा है कि जब जुमे की रात आती है, और जुमे की रात कौन सी होती है? जब जुमे रात गुजरने के बाद में जो रात आती है, जुमे से पहले वो जुमे की रात होती है, उसका ये मामूल है कि रात को उठता है, 2 रकात नमाज नफल अदा करता है, उम्मत मोहम्मदिया के मोमिनीन
दीन के लिए ईसाले सवाब कर देता है, रब उसे कबूल फरमाता है। मशरिक से लेके मगरिब तक जितने भी कब्रिस्तान है, परवरदिगार आलम सबको ये नूर अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह के वली हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने ये मामूल बना लिया कि जब जब जुमे की रात आती मैं उठ कर के ये नमाज अदा करता। लेकिन सुनो, मुख्तसर बात ये है, अल्लाह के वली हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं करता रहा, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, लेकिन एक दिन मेरी किस्मत का सितारा उरूज पर था। मैंने ये नमाज अदा की और अदा करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर पहुंचा। इधर मैं आराम करने के लिए लेटा, मेरी नींद आई। जैसे मुझे नींद आई, मैं आलम ख्वाब में पहुंच गया और आलम ख्वाब में पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह के प्यारे हबीब दाना-ए ग़ुयूब मदीने से मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। और आप जानते हैं, जिसके ख्वाब में अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए, वाकई अल्लाह के हबीब ही तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि शैतान किसी भी दुनियादार की शक्ल तो इख्तियार कर सकता है, लेकिन अहमद मुख्तार की शक्ल को इख्तियार नहीं कर सकता है। अल्लाह के हबीब तशरीफ लाए और लाने के बाद में हजरत मालिक बिन दीनार ने जब देखा तो अरीजा पेश किया, आका आज आपने मेरी किस्मत को जगा दिया है, कैसे तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार सुनो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं, आका किस बात की खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए मालिक बिन दीनार सुनो, तुमने जो मेरी उम्मत के लिए ईसाले सवाब किया है, परवरदिगार आलम ने उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। मेरी उम्मत को भी सवाब मिल गया है और रब ने तुम्हें भी इतना सवाब अता फरमा दिया है। एक इनाम तुम्हें ये अता किया है कि रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में एक आलीशान महल तैयार कर दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है। ये है ईसाले सवाब जो हम और आप कर रहे हैं। वक्त की किल्लत है, ये उलमा तशरीफ़ लाए हैं, इनका बयान हमें सुनना है, नात मनक़बत सुननी है। आज़म इकबाल साहब भी तशरीफ़ फरमा है और भी शोरा खुतबा तशरीफ़ फरमा है। आज तक जो भी गए दुनिया से नाता तोड़कर लौट आए, सबों ने तुरबत में तनहा छोड़कर, मालो दौलत जाओ हशमत सब यहीं पर रह गया। वो गए हैं बस फ़कत सर से कफन को ओढ़कर। मेरे सुनाने आपके सुनने में जो लफ्ज़िशें हो गई हों, रब उसको माफ़ फरमाए, सही सही पर अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ऐसा अनमोल बशर तुमने कहाँ देखा है जिसने अल्लाह का हर राज आया देखा है। और बोले जिब्रील तारीफ क्या हो आका की, आपको पल में यहाँ और पल में वहाँ देखा है। कलमा-ए तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप नाते सरवरे कौनैन सुनने के लिए हाफिज़ कासिम से तैयार हो जाएं। उसके बाद में आप बेहतरीन नात आज़म इकबाल साहब की समाअत करेंगे।